आपने पहले 3-4 माह में 8 से 10 किलो वेट कम कर लिया, लेकिन अब आपका वेट रुक गया है, डाउन नहीं हो रहा, इससे दोबारा से आपका वेट लॉस होना भी शुरू हो जाएगा और आप दोबारा से खुद को मोटिवेटेड महसूस करेंगे। सम केसेस में बॉडी वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है, सम केसेस में आपकी बॉडी उस पूरे फिनोमेना को अडॉप्ट कर लेती है। अगर आप रोटी चावल नहीं खा रहे थे तो आपने रोटी चावल को इंट्रोड्यूस करवाना है। इस सूरत में भी आपका वेट लॉस नहीं होता, बल्कि आपका हेयर लॉस हो रहा होता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है। विटामिन डी आपने नाश्ते के बाद लेना है और विटामिन B12 आपने नाश्ते से पहले लेना है। फ्लाइट एंड फाइट यानी लड़ लो या भाग दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ैद। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैद डाइट। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, फर्स्ट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैद डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लव वन के साथ तो लाजमी शेयर करनी है जिनका वेट लॉस जर्नी किसी एक पॉइंट पे आके स्टक हो चुकी है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी ने वेट प्लेटो हिट कर लिया है और अब आपका फर्दर वेट लॉस नहीं हो रहा। बेशक आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी स्लीप ले रहे हैं, लेकिन स्टिल आपका वेट किसी एक पॉइंट पे भी नीचे नहीं आ रहा। आपकी बॉडी मेजरमेंट भी वही सेम की सेम है जो 3-4 हफ्ते पहले थी। तो वेट लॉस जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपके किसी एक पॉइंट पे आके वेट स्टक हो जाता है, यानी आपने पहले 3-4 माह में 8 से 10 किलो वेट कम कर लिया, लेकिन अब आपका वेट रुक गया है, डाउन नहीं हो रहा। यहाँ पे आके हर इंसान जो है हिम्मत हार जाता है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आज मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो करके अपना वेट लॉस प्लेटो जो है उसको तोड़ सकते हैं, जिससे दोबारा से आपका वेट लॉस होना भी शुरू हो जाएगा और आप दोबारा से खुद को मोटिवेटेड महसूस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेट प्लेटो होता क्या है। मिसाल के तौर पे आप वेट लॉस कर रहे थे, आपने 8 से 10 किलो वेट कम कर लिया, लेकिन उसके बाद आके अब आपका वजन बिल्कुल नहीं कम हो रहा, स्केल पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे और ना ही आपको नॉन स्केल रिजल्ट आ रहे होते हैं। नॉन स्केल यानी आपकी बॉडी मेजरमेंट्स पे भी चेंजेस नहीं आ रही होती। इसको बेसिकली कहते हैं हम वेट प्लेटो। आप एक अच्छी डाइट भी कर रहे होते हैं, वॉक भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। ऐसे होता है कि हमारी जो बॉडी है एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। जब हमारी बॉडी से कुछ लॉस होता है तो हमारी बॉडी खुद को रीप्रोग्राम करती है कि कुछ जा रहा है, तो हमारी बॉडी उसको रिटेन करने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स लेती है। सम केसेस में बॉडी वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है, सम केसेस में आपकी बॉडी उस पूरे फिनोमेना को अडॉप्ट कर लेती है, यानी कैलोरी डेफिसिट को अडॉप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से आपका फर्दर वेट कम नहीं होता। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप कैलोरी डेफिसिट भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो सबसे पहला आपने स्टेप क्या करना है कि आपने अब जो नॉर्मल खाना खा रहे थे, मिसाल के तौर पे अगर आप 1300 से लेकर 1500 कैलोरीज खा रहे थे, तो आपने उसमें 200 कैलोरीज का एडिशन करना है, यानी आपने 20% अपनी कैलोरीज इंटेक बढ़ा देना है। और उस इंटेक में आपने क्या करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बढ़ा देना है, प्रोटीन और फैट्स का इंटेक कम कर देना है। अगर आप रोटी चावल नहीं खा रहे थे तो आपने रोटी चावल को इंट्रोड्यूस करवाना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अगर आप पहले जिम और वर्कआउट्स कर रहे थे तो आपने लेयर वॉक पे खुद को शिफ्ट कर देना है, यानी अगर आप 40 से 45 मिनट का जिम कर रहे थे तो आपने कुछ डेज के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट देना और कुछ डेज के लिए अपनी बॉडी को शिफ्ट कर देना है आपने वॉक के ऊपर, यानी 30-35 मिनट की मॉर्निंग में वॉक कर लें और लेयर वॉक करें और 30 से 35 मिनट की इवनिंग में वॉक कर लें। इसके साथ साथ इस पहले स्टेप में जो आपने तब्दीलियां लेके आनी है वो आपने ये करना है कि आपने अपनी बॉडी की थोड़ी रोटेशंस चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह नाश्ता 7 से 8 बजे कर रहे थे तो आप कोशिश करें कि अब आप हिट करें आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की 16-8 विंडो को, यानी 16 घंटे आप फास्टिंग करें और 8 घंटे खाना खाएं। तो इसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप 11 बजे पहला मील ले लें और आखिरी मील जो है वो अपना 7 बजे के करीब ले लें। और इसमें वही आपने क्या करना है कि अपनी कैलोरीज 20% बढ़ानी है, जिम को आपने चेंज करना है, एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी हाइड्रेशन जो है वो आपने सेम रखनी है, यानी 8 से 10 ग्लास लेने हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी स्लीप के ऊपर काम करना है। पहला वीक तो आपने ये कर लिया। अब इस वीक में भी अगर आपका वेट रिड्यूस नहीं होता तो देन आपने बॉडी को अगेन वेट प्लेटो को तोड़ने के लिए एक नया मेथड अप्लाई करना। वो करना है कि अब आपने अपनी जो कैलोरीज इंटेक है उसको 10% और कम कर देना है, यानी अगर आप पहले 1500 से 1700 पे गए थे तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने 1600 कैलोरीज लेनी शुरू कर देनी है और अब आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना है। अगर आप पहले प्रोटीन इंटेक में कम से कम जो है 60-70 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे तो अब आपने 100 ग्राम प्रोटीन हिट करना है, यानी अब आपने लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेनी है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि अब आपने जिम को हिट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हिट करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपने 5 डेज जो जिम करना है और इसके साथ रिमेनिंग 2 डेज में आपने वॉक एक्सरसाइज करनी है। सेकंड स्टेप में जो आपने 2 मेजर चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक तो आपने अपनी कैलोरीज जो है 10% कम कर दी, आपने डाइट अपनी हाई प्रोटीन कर दी, इसके साथ आपने जिम ज्वाइन कर लिया, वॉक 20 मिनट्स कर ली। और जो इसके साथ मेजर स्टेप आपने क्या करना है कि आपने पोर्शन कंट्रोल पे आ जाना है और 6 मील इन अ डे लेने हैं, यानी ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, मिड इवनिंग स्नैक और डिनर।
और उसके साथ आपने अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। ये था बेसिकली सेकंड स्टेप। अगर सेकंड नंबर का फार्मूला भी फॉलो करने के बाद आपका वेट कम नहीं होता तो इसके बाद आपने बायोकेमिकल लैब्स की तरफ जाना है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। इसके साथ साथ आपने अपने CBC का टेस्ट करवाना है, यानी आप अनीमिक तो नहीं है। इस सूरत में भी आपका वेट लॉस नहीं होता बल्कि आपका हेयर लॉस हो रहा होता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है। तो इसलिए आपने अपनी लैब्स को करवाना है और लैब्स में आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं या विटामिन B12 डेफिशिएंट है तो आपने इन दोनों के सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। विटामिन डी ऐड करें तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स करनी है और अगर विटामिन B12 ऐड करें तो 500 मिलीग्राम जो है वो आपने ऐड करना है। विटामिन डी आपने नाश्ते के बाद लेना है और विटामिन B12 आपने नाश्ते से पहले लेना है। और अगर आप अनीमिक आते हैं तो आपने आयरन के सप्लीमेंट्स भी लेने हैं विद विटामिन सी। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपने अपने मॉलिज के साथ लाजमी रब्ता करना है, क्योंकि आयरन लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप विटामिन सी के साथ लेंगे तो फिर ये नहीं बढ़ेगी। और विटामिन सी के भी सप्लीमेंट्स आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले लेने हैं। थर्ड नंबर पे हमने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को कवर किया। फोर्थ नंबर पे जिस चीज़ पे आपने काम करना है, आपका अगर वेट प्लेटो हिट हो गया, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अच्छी डाइट करते हैं, अच्छा जिम करते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती। सारी सारी रात जाग के गुजरती है, उनकी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और पूरा दिन भी जो है स्ट्रेस में रहते हैं। उससे क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं ना, तो आपकी बॉडी एक ऐसे मोड में होती है फ्लाइट एंड फाइट, यानी लड़ लो या भाग दो। उस सूरत में क्या होता है कि आपकी बॉडी ज्यादा गैरेलिन रिलीज करती है। जब आपकी बॉडी में गैरेलिन नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो आपको ज्यादा भूख लगती है, आप ज्यादा टायर्डनेस भी महसूस करते हैं, हर वक्त आपको नींद भी आ रही होती है। तो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लाजमी काम करना है। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम नहीं करेंगे तो बेशक बाकी रिमेनिंग सारी चीजें आप अच्छी कर लें, आप फैट लॉस और वेट लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर लिया तो फिर डेफिनेटली बात है कि आपके इंचेस भी रिड्यूस होंगे और केजीज भी रिड्यूस होंगे। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी ने वेट प्लेटो हिट कर लिया है तो आप कुछ टाइम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टॉप करके पोर्शन कंट्रोल पे आ जाएं। 6 मील्स को लें, 1 से 2 हफ्ते ये रूटीन को फॉलो करें, आपका वेट प्लेटो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं। उसके अलावा वेट प्लेटो हिट होने के और कुछ वजूहात में से क्या हो सकता है? पानी कम पीना, नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना, हाई फ्रुक्टोज का इस्तेमाल ज्यादा करना, यानी फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या किसी यूट्यूबर का देख के फॉलो करें, आप देखें कि उसमें प्रोटीन की रेशो कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो कितनी है, फैट्स की कितनी रेशो है। और अगर आपको अपनी डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट करना नहीं आती तो उसके लिए आप www.calories-calculator.net लिखें और जब आप वेट लॉस जर्नी पे हों तो एटलीस्ट 40% अपना इंटेक कार्बोहाइड्रेट से करें, 40% आप अपना इंटेक प्रोटीन से करें और 20% आप अपना इंटेक फैट से करें, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प भी मिलेगी और आपको बड़े डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर स्टिल आप सोचती हैं कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वेट प्लेटो को ब्रेक करने का जो तरीकाकार है वो कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर वेट लॉस, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।